हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हमारा सफ़र शुरू होता है देहरादून से। क्या आपने कभी सोचा है कि प्रकृति के बीच खुद का खोना कैसा होगा, जहाँ इतिहास और संस्कृति एक दूसरे के सहज रूप से जुड़े हुए हैं। हिमालय की गोद में बसा एक स्थान की कल्पना करें, जहाँ सुरम्य परिदृश्य, इतिहास की समृद्ध टेपेस्ट्री और एक जीवन संस्कृति एक साथ आती है। देहरादून में आपका स्वागत है, एक ऐसा शहर जो सिर्फ एक गंतव्य से कहीं अधिक है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इस शहर में क्या रहस्य है? इसकी प्राचीन सड़कें क्या कहानियाँ सुनाती है? आज हम देहरादून की मनमोहक दुनिया में उतरेंगे। जी हाँ दोस्तों, भारत के हृदय में छिपा हुआ एक रत्न। समय में पीछे जाए और हम देहरादून के अतीत की समृद्ध टेपेस्ट्री की खोज करें। विशाल हिमालय की तलहटी में बसे देहरादून का इतिहास इस शहर जितना ही आकर्षक है। यह एक ऐसा शहर है जिसकी जड़ें प्राचीन काल तक जाती है। एक ऐसा स्थान जहाँ देवी देवताओं की कहानियाँ, वीरतापूर्ण कार्यों और भव्य साम्राज्यों की कहानियों के साथ जुड़ी हुई है। हमारी यात्रा महाभारत के सहित प्राचीन भारतीय ग्रंथों के देहरादून के संदर्भ में समय की धुंध में शुरू होती है। ऐसा कहा जाता है कि प्रसिद्ध गुरु द्रोणाचार्य, जो महाकवि में एक केंद्रीय व्यक्ति थे, यहाँ रहते थे और पढ़ाते थे, जिसे शहर का नाम देहरा पड़ा, जिसका अर्थ है शिविर और तून, जिसका अर्थ है घाटी। इन पौराणिक शुरुआतों में हम साम्राज्यों के युग की ओर बढ़ते हैं। 3वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व मौर्य साम्राज्य से लेकर 17वीं शताब्दी में मुगलों तक कई शक्तिशाली शासकों ने देहरादून पर प्रतिष्ठित पुरस्कार था। प्रत्येक ने शहर की समृद्ध सांस्कृतिक पच्चीकारी में योगदान करते हुए अपनी छाप छोड़ी, लेकिन यह औपनिवेशिक काल के दौरान देहरादून वास्तव में बदल गया। शहर की प्राकृतिक सुंदरता से मोहित होकर अंग्रेजों ने वन अनुसंधान संस्थान और भारतीय सैन्य अकादमी जैसे स्थायी महत्व के संस्थानों की स्थापना की। इन संस्थानों ने न केवल देहरादून को आकार दिया, बल्कि आधुनिक भारत के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जी हाँ दोस्तों, 1947 में आज़ादी के देहरादून की कहानी में एक नया अध्याय लेकर आई। शहर का विकास और विकास जारी रहा। यह शिक्षा का केंद्र और पर्यटन का केंद्र भी बन गया। प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक सुविधाओं का अनुष्ठान मिश्रण होने लगा, लोगों को आकर्षित करने लगा। फिर वह अपने विकास के बावजूद देहरादून ने कभी अपने अतीत से नाता नहीं खोया। शहर का इतिहास इसके प्राचीन मंदिरों, औपनिवेशिक युगों की इमारतों और सदियों से व्यापार कर रही हलचल भरे बाजारों में झलकता है। यह एक ऐसा शहर है जो अपने अतीत को संजो कर रखता है, साथ ही यह भविष्य की ओर देखता है। दरअसल देहरादून का इतिहास इस शहर की तरह ही विविधपूर्ण और मनोरम है। देहरादून सिर्फ समय में बसा हुआ शहर नहीं है, बल्कि परंपरा और आधुनिकता का एक आदर्श मिश्रण है। यह एक खूबसूरत टेपेस्ट्री की तरह है, जहाँ पुराने और नए धागे एक साथ बुने जाते हैं, जिसे एक जीवंत और अनोखा पर्यटन बनता है। हालांकि शहर की जड़ें इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत में गहराई से जुड़ी हुई है, फिर भी यह नई चीज़ों को अपनाने के पीछे नहीं हटता। पारंपरिक कला रूपों, त्योहारों और स्थानीय रीति रिवाजों को न केवल संरक्षित किया जाता है, बल्कि बड़े उत्साह के साथ मनाया भी जाता है। जी हाँ दोस्तों, सड़कें अतीत की कहानियों से गूंजती है, जो पीढ़ियों से बताई और दोहराई जाती है, जिससे इतिहास जीवंत हो जाता है। इस गहरी जड़ें जमा चुकी परंपराएं में समांतर देहरादून की एक ऐसा शहर है जो भविष्य की ओर दौड़ रहा है। यह शिक्षा का केंद्र है, देश के कुछ बेहतरीन स्कूलों और विद्यालयों का घर है। दुनिया भर से छात्र छात्राएं यहाँ आते हैं, अपने साथ युवा ऊर्जा और नए दृष्टिकोण की लहर लेकर आते हैं। शहर का पर्यटन उद्योग भी इसकी आधुनिकता का प्रमाण है। जी हाँ दोस्तों, लग्जरी रिसोर्ट्स से लेकर साहसिक खेलों तक देहरादून आधुनिक यात्रियों के लिए विभिन्न प्रकार के अनुभव प्रदान करता है। फिर भी इसकी सबसे आधुनिक पेशकशों में से कोई इसकी पारंपरिक जड़ों में निशान पा सकता है, जैसे किसी शानदार रेस्तरां में परोसे जाने वाले स्थानीय व्यंजन, जैसे बुटीक में बेचे जाने वाले हस्तनिर्मित स्मृति चिन्ह। देहरादून में अतीत और वर्तमान के साथ एक मौजूद है, जो परंपरा और आधुनिकता का एक अनूठा मिश्रण बनाते हैं। यह एक ऐसा शहर है जो कल को आज के बीच अंतर खूबसूरती से पाटता है और दोनों दुनियाओं में सर्वश्रेष्ठ पेशकश करता है। प्राकृतिक सौंदर्य, इतिहास और संस्कृति से भरपूर शहर देहरादून में हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। इसके प्राचीन अतीत की फुसफुसाती कहानियों से लेकर जो इसके ऐतिहासिक स्मारकों के माध्यम से गूंजती है, उन जीवंत परंपराओं तक जो अभी भी जीवित है।
और सहजता से जुड़ी हुई है। शहर की प्राकृतिक सुंदरता भी बेजोड़ है। इसके ऊंचे पहाड़, हरी भरी घाटियाँ और शांत नदियाँ, यह प्रकृति प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है। लेकिन देहरादून सिर्फ अपने अतीत या प्राकृतिक सुंदरता के बारे में नहीं है। यह एक गतिशील है जो कि अपनी जड़ों के प्रति सच्चा रहते हुए नई चीज़ों को अपना रहा है। चाहे आप इतिहास प्रेमी हो, प्रकृति प्रेमी हो या संस्कृति प्रेमी हो, देहरादून आपके सामने अपनी कई कहानियाँ प्रकट करने की प्रतीक्षा कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको देहरादून के बारे में यह जानकारी पसंद आई हो तो काइंडली अपने वीडियो को लाइक कर ले, अपने वीडियो को शेयर भी कर ले एंड अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले।